नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हड़ताली बलदी मुलाजमीन की तंजीमों में फूट। हुकूमत की हामी तंजीम ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और अकबर उवैसी के दौरे बेंगलुरु के दौरान मुसलमानों में जबरदस्त जोशो खरोश। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर टीआरएस और तेलुगु देशम के दरमियान बयानबाजियों में शिद्दत। एक साल के दौरान 20,000 कैदियों को ख्वांदा बनाया गया। डायरेक्टर जनरल महाबस वीके सिंह की मीडिया से बातचीत। और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने पुराने शहर के बाजारों का किया अचानक दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी मुलाजमीन तंजीमों के दरमियान हड़ताल के खात्मे को लेकर फूट पड़ गई है। हुकूमत की हामी बलदी मुलाजमीन की तंजीमों तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मुलाजमीन तंजीम और नवा तेलंगाना जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तंजीम ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है। लेकिन उधर मुलाजमीन तंजीमों की जेएसी ने वाज़ेह किया है कि हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है और दोनों तंजीमों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जेएसी के नुमाइंदों ने कहा कि मुलाजमीन सिर्फ 10वें पीआरसी पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कोई तयक़ुन नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि हफ्ते से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। इंदिरा पार्क पर भी बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। इससे पहले सेक्रेटेरिएट में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी से मुलाकात के बाद दोनों तंजीमों ने कल से काम पर रुजू होने का ऐलान किया है। टीआरएस मुलाजमीन की तंजीम के सदर विनोद ने बताया कि हुकूमत ने मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में तहरीरी तौर पर तयक़ुन दिया है कि वो 30 जुलाई के अंदर एक इज्तिमा मुनक़्क़िद करते हुए तमाम मसाइल की यकसोई करेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना कौंसिल में कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि सरसब्ज़ो शादाब शहर को कचरा सिटी बनाने के लिए वज़ीर आला केसीआर जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 5 दिनों से 40,000 मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, लेकिन वज़ीर आला टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में 15,000 टन कचरा जमा हो चुका है, सिर्फ 400 टन कचरे की ही निकासी हो रही है। शहर में ताफुन फैल चुका है। उन्होंने सवाल किया कि पुराने शहर को इस्तांबुल और नए शहर को डैलस बनाने के वादों का क्या हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस जीएचएमसी मुलाजमीन की हिमायत करती है, लेकिन माह रमज़ान के पेश नज़र वज़ीर आला को मदाखलत करते हुए हड़ताल के खात्मे को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने गवर्नर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर ने भी स्वच्छ हैदराबाद मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मगर अब वो क्यों खामोश हैं। उठो गवर्नर साहब, आप जो एरिया में अडॉप्शन लिए, कम से कम आपका एरिया तो साफ करो। खाली झाड़ू लेके फोटोग्राफर के सामने झाड़ू ऐसा करने से नहीं होता। मुख्यमंत्री गानी, मंत्रुలు गानी, गवर्नर साहब వచ్చి ఇట్లా ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ గానీ సెలబ్రిటీస్ వచ్చి 5 నిమిషాలకు ఇట్లా झाड़ू తీసిరు, ఫోటో తీసుకుంటున్నారు, పోజ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు, అయిపోయి సాఫ్ హోగా అక్కడ మోదీ గారు, ఇక్కడేమో మనోళ్ళు, ఓ అయిపోయింది సిటీ మొత్తం ఇండియా సాఫ్ అయిపోయింది। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके में साफ सफाई के कामों के लिए खुसूसी इक़दाम करते हुए खानगी सफाई करने वाले अमले की खिदमात हासिल की। माह रमज़ान मुबारक के महीने में बलदिया के अमले की हड़ताल से जहां सारे शहर में कचरे के अंबार हैं, वहीं अहमद बलाला ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इस काम को निपटाया। जुमे के दिन दबीरपुरा, चंचलगुड़ा, मलकपेट, चादरघाट, आजमपुरी के अलावा दूसरे मोहल्लाजात में कचरा उठाने का काम शुरू किया गया, जहां खानगी अमले ने मकीनों को कचरे के ताफुन से निजात दिलाने की भरपूर कोशिश की।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 12 जुलाई को सरकारी तौर पर मुनक्किद होने वाली इफ्तार पार्टियों के पेश नज़र मुस्लिम मुलाजमीन को आधे दिन की छुट्टी दी जाए ताकि वो इफ्तार पार्टियों में शिरकत कर सके। ऐसे महकमे जात जहां पर इतवार को काम होता है वहां के मुलाजमीन को आधे दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने चैलेंज किया है कि वो महबूबनगर के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर मुबाहस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते को सुबह 10 बजे वो NTR ट्रस्ट भवन पहुंचेंगे। किसी में हिम्मत है तो वो उनसे मुबाहस के लिए आगे आएं। रियासती वजीर ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर CWC को लिखे गए चंद्रबाबू नायडू के मकतूब और तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन की इस सिलसिले में खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम सब देख रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला ने जिस तरह की पेशरफ्त की है उसे रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महबूबनगर के अवाम गरीब जरूर हैं लेकिन गैरतमंद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला को चंद्रबाबू नायडू की साजिशों का मौसर तरीके से जवाब देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि सिर्फ एहतजाजी मज़ाहरों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महबूबनगर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद कांग्रेस के दौर में रखा गया था, लेकिन तेलुगुदेशम के बाद अब KCR ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया है। ललित मोदी और व्यापम स्कैम में इल्जामात का सामना कर रहे सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की बरतरफी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने LB नगर के पास धरना दिया। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि बदनुमानियों में मुलविस मरकजी वजीर सुषमा स्वराज और राजस्थान व मध्य प्रदेश के वज़ीर आला को फौरी बरतरफ किया जाए। इस एहतजाज में रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव, तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना में कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक अरकान पार्लियामेंट राजैया, पूनम प्रभाकर और बलराम नायक ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया से फौरी इस्तीफा तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस को स्कैम्स की हुकूमत कहा जाता था, लेकिन NDA ने 2G स्कैम से बढ़कर स्कैम किया है। व्यापम स्कैम में 50 अफराद की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि काला धन लूटने वाले ललित मोदी की BJP कायदीन ने मदद की है। हनुमंत राव ने कहा कि इन बदनुमानियों को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। KCR और सुनहरे तेलंगाना का भजन करने वाले अब स्वच्छ भारत प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए झाड़ू क्यों नहीं लगाई जाती? मसनवी कचरा डालकर फोटो खिंचवाने वाले अब क्यों सही मानों में सफाई के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर TRS कायदीन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। कोरंगल में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालमोर प्रोजेक्ट की चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मुखालिफत करने का रियासती वजीर हरीश राव झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने TRS की तरफ से महबूबनगर बंद के ऐलान को भी मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात होते हुए बंद का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि CWC को जो मकतूब रवाना किया गया उसमें पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सिर्फ रोकने की बात कही गई, उसे बंद करने का जिक्र नहीं किया गया। उनका कहना था कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद भी मुतासिर होंगे, लेकिन TRS ने सिर्फ महबूबनगर बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी मफाद के लिए TRS ने बंद का ऐलान किया है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल महाबस VK सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रियासत के 20,000 कैदियों को बुनियादी तालीम देते हुए उन्हें ख्वानदा बनाया गया। उन्होंने चंचलगुड़ा जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कैदियों की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। जेलों को करप्शन से पाक बनाया गया है। जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनको 2 लाख का बीमा कराया जा रहा है उनके द्वारा काम कराकर। यहाँ ट्रेनिंग को काफ़ी प्रधानता दी गई है जिससे लोग यहाँ के बदले हैं।
जेल विभाग में अनुशासनहीनता काफ़ी कम गई है और इस तरह से ये विभाग एक साल में इतना सारा काम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रेनिंग में एडवांसमेंट, फिजिकल फिटनेस में एडवांसमेंट, एक साल में उतना काम हुआ है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। आज हम लोगों का ये उद्देश्य है कि तेलंगाना जेल को भारत में एक अग्रणी स्थान दिला सके। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि किसानों का हुकूमत पर से भरोसा उठ चुका है। उनका कहना था कि हुकूमत किसानों को भूल चुकी है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात से किसान पहले ही से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ बुलंदबांग दावे कर रही है, लेकिन बुनियादी सतह पर मसाइल की यकसुई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि एक तरफ दौलतमंद रियासत होने का दावा किया जाता है तो दूसरी तरफ किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए पसोपेश से हुकूमत काम ले रही है। उन्होंने कहा अगर किसानों का कर्ज एक साथ माफ़ किया जाता है तभी यह हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे बेंगलुरु के मौके पर मुकामी मुसलमानों ने दोनों कायदीन का शानदार खैर मकदम किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बेंगलुरु की एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और दावत इफ्तार में शिरकत की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी जुमेरात की रात इफ्तार के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। जुमे को अकबर ओवैसी ने मैसूर में दावत इफ्तार में शिरकत की और शेर मैसूर टीपू सुल्तान की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाते हुए फातिहा ख्वानी की। मैसूर पहुंचने पर भी अकबर ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे।
फोर्ट टीवी पर फुटपाथ के गरीब ताजरीन को हरासा किए जाने की रिपोर्ट बताए जाने के बाद सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जुमेरात की रात चारमीनार व अतराफ व अकनाफ के बाजार का दौरा किया। आला पुलिस अहदेदारों के हमरा उन्होंने तकरीबन 3 घंटों तक मदीना, चौराहा, शालीबंडा पैदल घूमते हुए रमज़ान मुबारक की रौनकों और ईद की तैयारियों का मुशाहिदा किया और पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साउथ जोन पुलिस की कारकर्दगी और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से पुलिस की मुख्तलिफ टीमें इंतजामात में मसरूफ़ हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि अवाम बिला खौफ व ख़तर ख़रीदारी कर सकें। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से मामूल वसूल करने की शिकायत का सख्त नोट लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने सड़क छाप फरहादों को खबरदार करते हुए कहा कि शीट टीमें यहां पर मौजूद रहेंगी। उन्होंने बलदी अमले की हड़ताल पर पुलिस की जानिब से सफाई मुहिम की भी सितारिश की। ये साउथ जोन एरिया में ये ओल्ड सिटी, चारमीनार, ये पूरा एरियाज में पुलिस अरेंजमेंट्स देखने के लिए मैं इधर ये टूर करने के लिए मैं आया हूँ। ये पूरा एरिया हमारे स्पेशल टीम्स 24/7 काम करके पिछले 20 दिन में कोई इंसिडेंट ना होने के लिए कोशिश किया है और आने वाले 10 दिन में भी ऐसे कोशिश करके पूरा फेस्टिवल अमन और शांति से आगे बढ़ने के लिए पूरा साउथ जोन पुलिस इसमें इन्वॉल्व हैं और इधर एंटी सबटेज चेक्स करने के लिए स्पेशल टीम्स रखा है। सर, यहाँ पे साउथ जोन में एक मेजर प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आ रही है कि स्ट्रीट वेंडर्स को अनसोशल एलिमेंट्स की तरफ से मामूल लिया जा रहा है। डीसीपी साहब ने लास्ट वीक कहा था कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके कंप्लेंट्स लेंगे, तो आप किस तरह के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? या आज एक इन्फॉर्मेशन आए तो एक टीम को पकड़े गए हैं जो एक्सटॉर्शंस कर रहे थे और भी हम पब्लिक को अपील कर रहे हैं कि कोई भी पैसे पूछे तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, हम ज़रूर उनको पकड़ेंगे और जेल को भेज देंगे सब ऐसे लोगों को। और हमारा पुलिस ये आम आदमी के लिए है, हम ज़रूर काम करेंगे, कोई भी ऐसे काम करे तो ज़रूर पकड़ेंगे। साउथ जोन की पुलिस की तरफ से स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम किया गया और ऐसे वक्त पे जब रमज़ान में ज़्यादा कचरा निकलता है तो म्यूनसिपल के वर्कर्स के स्ट्राइक के बाद अच्छा काम किए, तो फिर साउथ जोन की पुलिस इसके बाद फिर स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम करेगी क्या? या ज़रूर करेंगे। हमारे पूरा विजन यह है कि कम्युनिटी से मिलजुल कर रह के ये कम्युनिटीज़ पुलिसिंग के अंतर में ये पूरा एक्टिविटीज़ ले लेंगे। जहाँ भी ज़रूरत है हमारा हेल्प हम पूरा मदद करेंगे कम्युनिटी के लिए। सर, लास्टली मदीना बिल्डिंग के पास जो ट्रैफिक फ्लो होता है एकदम जैम पैक होता है लास्ट 10 डेज में, तो इसके लिए कोई ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे आप लोग या फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे? ये लास्ट 10 डेज हर साल में हम ट्रैफिक डाइवर्ट करके पूरा शॉपिंग कराते हैं इधर, हम ज़रूर ये साल में भी ऐसा करेंगे। थैंक यू। तारीखी मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान मुनक़िद हुआ। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने अपने बसीरत अफरोज़ खिताब में इबादतों के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि हम रस्म व रिवाज में खोते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हम हकीकतों से दूर हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह वालों की निशानी यह है कि वह गुनाहों से बचते हैं। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और साबिक़ अरकान बलदिया के अलावा मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सरकार का जो हुक्म है हुजूर ने जो इरशाद फरमाया तलाश करो, तो तलाश कैसे करें? इबादत के जरिए, जिक्र के जरिए, तिलावत के जरिए, दुरूद के जरिए अल्लाह के सामने तुम मुतवज्जे हो जाओ और मुस्तक़रब रहो उसकी इबादत में। ये नाम इसका नाम है। जलसा मालूमात हासिल करने का जरिया है, मकसूद इबादत में। ये नहीं कहा जा सकता कि साहब जलसा ही करेंगे, ये मकसूद शब कदर है, तो फिर इबादत कब करेंगे?
कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा के वजीर आला एनडीए के साथ साजबाज करते हुए तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी स्कैम और खातून तहसीलदार पर हमले से मुताल्लिक जवाब देने के बजाय चंद्रबाबू नायडू पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर भी तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय खामोशी का इजहार कर रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़राए आला अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट बनावट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सत्तुपल्ली के तेलुगु देशम रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया से दूसरे दिन भी पूछताछ की गई। एसीबी के डीएसपी शिवा कुमार की क़यादत में ओहदेदारों ने वकला की मौजूदगी में वेंकट वीरैया से पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक स्कैम के कॉर मुलजिम सेबेस्टियन से बातचीत के अलावा स्टीफनसन को मुबैना तौर पर देने के लिए लाई गई 50 लाख रुपए की रकम से मुताल्लिक भी एसीबी के ओहदेदारों ने वेंकट वीरैया से पूछताछ की। बाद में वेंकट वीरैया को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना ले जाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि पुष्करालू के दौरान भक्तों को तमाम तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि 106 घाटों के मिंजिमला 17 अहम घाटों पर 24 घंटे मेडिकल कैंप्स दस्तियाब रहेंगे। जगह जगह 104 और 108 एम्बुलेंस की खिदमात भी दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने बताया कि 5 अजला में नोडल ऑफिसर्स का तखर्रुर किया गया है। उन्होंने बताया कि भक्तों की तिब्बी निगहदाश्त के लिए मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की जानिब से जुमे को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में दोनों रियासतों के वज़राए आला गैर हाजिर रहे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी, आंध्रा के नायब वज़ीर आला के कृष्णमूर्ति के अलावा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों और मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने भी शिरकत की। ACB के डायरेक्टर AK खान भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने मल्लेपल्ली में मनी ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज के दफ्तर पर धावा किया। तफसीलात के मुताबिक अली फॉरेक्स की फाइलों को कस्टम हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया है। धावे के दौरान दफ्तर में बैरूनी करेंसी का भी ओहदेदारों ने मुआयना किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। बंजारा श्रीनगर कॉलोनी में RTC बस पर अचानक दरक गिर गया। इस वाक़े में बस को मामूली नुकसान पहुंचा। बलदी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से खानगी मजदूरों को तलब करते हुए दरख्त को हटाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हड़ताली बलदी मुलाजमीन की तंजीमों में फूट। हुकूमत की हामी तंजीम ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और अकबर उवैसी के दौरे बेंगलुरु के दौरान मुसलमानों में जबरदस्त जोशो खरोश। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर TRS और तेलुगु देशम के दरमियान बयानबाजियों में शिद्दत। एक साल के दौरान 20,000 कैदियों को ख्वांदा बनाया गया। डायरेक्टर जनरल महाबस VK सिंह की मीडिया से बातचीत। और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने पुराने शहर के बाजारों का किया अचानक दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।